तो जय हिंद सभी को। मैं आपको मैथ सेक्शन कवर करूँगा। आज हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन राधा स्कोर 20% ऑफ मार्क्स एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। ठीक है, सीता स्कोर्ड 30% ऑफ मार्क्स विच इज़ 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। तो क्या कह रहा है कि राधा ने 20% मार्क्स स्कोर करे और फेल्ड बाय 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स से वो फेल्ड हो गई। ठीक है, तो टोटल मार्क्स हम मान लेते हैं 100x। तो राधा ने 100x का 20% स्कोर करा टोटल मार्क्स का, तो कितना हो जाएगा 100x का 20% कितना हो जाएगा 20x। ठीक है, और फेल्ड करी 10 मार्क्स से, तो अगर इसके 10 मार्क्स ज़्यादा हो जाते तो ये पास हो जाती। ठीक है ना, अगर 10 मार्क्स ज़्यादा होते तो ये पास होती। ठीक है, अब सीता स्कोर 30% ऑफ मार्क्स। सीता ने 30% मार्क्स स्कोर करे, तो टोटल मार्क्स 100x है, 100x का 30% 30x हो गया। ठीक है, और 20 मार्क्स ज़्यादा करे पासिंग मार्क्स से। ठीक है, तो इसमें अगर हम -20 मार्क्स कर देंगे तो ये पासिंग मार्क्स की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पासिंग मार्क्स है हमारा और ये भी पासिंग मार्क्स है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब हम 30x को 20x को इधर ले जाएंगे, कितना होगा 10x, और 20 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने 100x, x की वैल्यू कितनी है 3, तो 100 इंटू 3, तो ये हो गए हमारे 300। ये हमारे टोटल मार्क्स है और यही पूछा था कि टोटल मार्क्स कितने हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक है, अगर स्क्वायर की जो साइड है वो डिक्रीज हुई 40% से, तो परसेंटेज चेंज बताना है एरिया में। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। साइड इंटू ए क्या है, यहाँ पे हमारी साइड है। ठीक है, तो साइड कितनी थी 40% डिक्रीज़ हुआ है। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5। ठीक है, तो इनिशियली अगर हमारी साइड 5 थी तो एरिया कितना होगा 5 का स्क्वायर, जो कि कितना हुआ 25। ठीक है, अब हमारी 2 का डिक्रीज़ हो गया। ठीक है ना, 2/5 40% डिक्रीज़ हुई थी, तो 2 का डिक्रीज़ हो गया, तो 5 में 2 का डिक्रीज़ कितना हुआ, साइड कितनी हो गई 3, एरिया कितना हो गया 9। ठीक है ना, तो अब परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। परसेंटेज चेंज कैसे होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना होगा 9 माइनस 25 कितना हो गया 16 अपॉन इनिशियल। इनिशियल एरिया 25 था, इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज में कर रहे हैं तो 25 4 ज़ा 16 इंटू 4 कितना हो गया 64% हमारा डिक्रीज़ होगा एरिया। ठीक है ना, डिक्रीज़ के लिए हम माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, तो -64। ठीक है ना, तो इसी क्वेश्चन को हम एक मेथड और से कर सकते हैं कि अगर परसेंटेज चेंज हो, ठीक है ना, कि अगर वही चीज़ हमारी डिक्रीज़ कर रही है या वही चीज़ इंक्रीज़ कर रही है, तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं a+b+ab अपॉन में 100। तो इससे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, डिक्रीज़ के लिए माइनस लगाते हैं -40, b की वैल्यू -40। ठीक है ना, तो -40 इंटू 40 कितना हो जाएगा 16। तो ये यहाँ पे भी माइनस था, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो -80 + 16 कितना होगा 64% डिक्रीज़। ठीक है ना, आई होप ये आपको समझ आया होगा कुछ। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ कृष्ण सैलरी इज़ 16/23% लेस देन राधा, बाय हाउ मच % डज राधा सैलरी इज़ मोर देन कृष्ण। ठीक है ना, कृष्ण की सैलरी 16 2/3% कम है राधा से, तो 16 2/3 का परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होगा, कितना होगा 16 इंटू 3 48 + 2
कितना होगा 50/3, ठीक है ना। 50/3 परसेंटेज के लिए नीचे 100 आ जाएगा, तो कितना हो गया 50/2, तो कितना हो गया 1/6, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन हो गया। तो ये कृष्ण की सैलरी कितनी है, 1/6 कम है राधा से। तो अगर राधा की सैलरी 6 है, राधा की सैलरी 6 है, तो कृष्ण की कितनी हो जाएगी 6 - 1 5, कृष्ण की 5 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब क्या पूछ रहा है, बाय हाउ मच परसेंटेज राधा सैलरी इज मोर देन कृष्ण। राधा की सैलरी कितनी है 6, कृष्ण की कितनी है 5, तो कितनी ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। किससे, जिससे भी गए, जैसे राधा सैलरी इज मोर देन कृष्ण, तो जिससे भी गए किससे, किससे ज़्यादा कृष्ण से, तो वो नीचे आएगा। तो 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%, 20% ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या कह रहा है कि P इज़ 6 टाइम एज लार्ज एज Q, बाय हाउ मच परसेंट इज़ Q लेस देन P, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है P इज़ 6 टाइम एज लार्ज एज Q, तो जहाँ पे भी इज़ आ जाए इसका मतलब क्या होगा इज इक्वल टू, ठीक है। तो P इज़ 6 टाइम एज लार्ज एज Q, ठीक है, ठीक है ना। तो P Q को नीचे ले आते हैं, तो P/Q इज इक्वल टू 6, और जहाँ पर फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है नीचे 1, तो P की वैल्यू 6 है तो Q की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बाय हाउ मच परसेंट इज़ Q लेस देन P, ठीक है ना। तो Q कितना कम है P से, तो Q कितना है 1 है, ठीक है ना। Q कितना है 1 है, P कितना है 6 है, तो कितना कम है 6 - 1 5, किससे P से, तो वो नीचे आ जाएगा। तो 5/6 इन 100 परसेंटेज के लिए कितना 5/6 फ्रैक्शन का कितना परसेंटेज होता है 83 से 1/3 परसेंटेज, ठीक है। चाहे तो हम इसे निकाल भी सकते हैं 500/6 से डिवाइड करके, ठीक है ना। 6 8 ज़ा 48 और 20, तो 6 3 ज़ा तो 83, 63 से 2/3%, 83 से 2/3% आएगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे कितना आएगा एक बार फिर से कर लेते हैं। 500/6, 6 8 ज़ा 48, 20, ठीक है। 6 3 ज़ा 18, 2 बचा, कितना होगा 83 से 2/6, तो इसे 2/6 को काट देंगे तो क्या बचेगा 1/3 इज इक्वल टू कितना 83 से 1/3 परसेंटेज, ठीक है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 7/4, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। तो ठीक है, यहाँ पे क्या फ्रैक्शन है 3/5, यहाँ पे क्या 7/4, तो हम 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे जिससे कि इजीली डिवाइड हो सके। 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा 20, ठीक है ना। तो अभी क्या कह रहा है, तो हमने 20 वो नंबर मान लिया जो हमें मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/5, ठीक है ना। 3/5 को उसने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये कितना आया 12, जबकि उसे किससे करना था 7/4 से, 20 को उसे 7/4 से करना था। तो कितना चेंज आया, कितना आया 35, कितना चेंज आया 35 - 5, 35 - 12 कितना हो गया 23, किस पे 35 पे, ठीक है ना। इनिशियल क्योंकि होना तो ये चाहिए था, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना है कैलकुलेशन कितना गलत हुआ। तो 5 7 ज़ा 5 20 ज़ा कितना हो गया 460/7, यहाँ कर लेते हैं हम 460/7, यहाँ कर लेते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 60/7, 7 6 ज़ा 42, 40, 7 5 ज़ा 35, 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 65 5/7 परसेंटेज, ठीक है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गेट 70% ऑफ वैलिड वोट्स एंड ही विन बाय 9600 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, तो एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट करा
20% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो हमने टोटल वोट्स कितने मान लिए वोटिंग लिस्ट में कितने हैं हमारे, वो है 100x, ठीक है। 20% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% तो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए, वैलिड हो गए 100x माइनस 20% 80x, ठीक है ना, ठीक है ना। और विनर को 70% वोट्स, 70% ऑफ वैलिड वोट्स मिले, ठीक है ना। तो विनर को 80x का 70% मिला, कितना 80x का 70%, 56x। तो विनर को इतने मिले, तो लूज़र को कितने मिले होंगे 80x माइनस 56 कितना हो गया 24x, ठीक है ना। और वो विनर जो है वो 9600 वोट से जीता, तो विनर माइनस लूज़र 32x की वैल्यू कितनी दे रखी है 9600, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 300। टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने मेंबर हो गए 100x, 100 इंटू 100x, तो x की वैल्यू कितनी है 300, तो कितने हो गए 100 इंटू 300 कितना हो गया 3 1 2 3 4 30,000, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्या कह रहा है, आप दिख रहा है, क्या कह रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 30%, ठीक है ना, बाय हाउ मच परसेंट कंजप्शन इज रिड्यूस सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ रहा है शुगर का 30% से, प्राइस प्लस कंजप्शन क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन कितना होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। जितने का प्राइस होगा और जितना आप कंजप्शन का मतलब क्या होता है, जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, जितना आप यूज़ कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है खर्चा, उतना ही तो खर्चा होगा आपका, ठीक है। तो 30% प्राइस इंक्रीज़ हुआ 3/10, ठीक है ना। प्राइस पहले 10 था, तो अब कितना हो गया 13, ठीक है ना। और एक्सपेंडिचर कितना, एक्सपेंडिचर को 10% इंक्रीज़ करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर 100 मान लिया, तो कंजप्शन कितना था 10, कंजप्शन 10 हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज़ करना है 10% ही, तो 100 का 10% कितना होगा 110, तो कंजप्शन कितना रिड्यूस करें 110/13, ठीक है। 10 माइनस 100/13 इतना हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 20/30, 13 को यहाँ ले गए, 130 माइनस 110/13, तो 20/13 इंटू 100 कितना हो गया 200/13, ठीक है ना। अब इसे हम उसमें कर रहे हैं परसेंटेज में, तो 13 1 से 13 70, 13 5 ज़ा 65, 5 बचा, कितना हो गया 15, 5/13%, इतना हमें कंजप्शन रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, 45% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 20% इन बोथ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी का, ठीक है, ये हो गया इंग्लिश का, ठीक है। अभी क्या कह रहा है 35%, अब हम इसमें स्टार्टिंग करेंगे बोथ से, ठीक है ना। तो अब देखेंगे दोनों ये फेल को शो कर रहे हैं सर्कल, ठीक है ना, फेल, ठीक है। तो 20% दोनों में फेल है, ठीक है ना। और 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, अब 20 तो दोनों में फेल है, तो बच्चा कितना 15, तो ये कॉलम पूरा हिंदी का शो कर रहा है, कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। इतने ही फेल हुए हैं हिंदी में। एंड 45% फेल्ड इन इंग्लिश, तो 20 तो आ गया, तो अब 45 माइनस 20 कितना हो गया 25, तो ये पूरा कॉलम इंग्लिश को शो कर रहा है, तो 45% इंग्लिश में फेल हुए। अब पूछ रहा है पास कितने में है, जो दोनों में पास हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 15 + 20 + 25 कितना हो गया, फेल कितने में है, जो किसी ना किसी में फेल है वो कितने हैं
50 + 20 + 25 कितना हो गया 60। 60 ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी में फ़ेल हैं, और टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल है 100। ठीक है ना, परसेंटेज अपने आप में 100 होता है। तो पास कितने हो जाएंगे, 60 फेल है तो पास कितने हो जाएंगे 40%। ऐसे बंदे हैं जो दोनों में पास हैं। ठीक है ना। तो आई होप ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। थैंक यू।